झारखंड में क्लस्टर सिस्टम आ गया, कौन जवाब देगा? जो देगा कोई जवाब दे? छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, कोई है जवाब देने वाला इसका? छात्र विरोधी क्लस्टर सिस्टम लागू बिल्कुल झारखंड में नहीं होने देंगे। धर्मेंद्र प्रधान आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपकी जो मानसिकता है वो लग नहीं रही कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ने। सरकार से तो सवाल मेरा ये है कि विमेंस कॉलेज को आप क्लस्टराइज किस तरीके से, किस रूप में करेंगे? और नीट पेपर जो लीक लगातार हो रही है, उसकी लीक होने के बाद स्टूडेंट्स जो सुसाइड कर ले रहे हैं, तो इस पर धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना चाहिए। एसएससी जीडी से लेकर तमाम तरह की परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला है, उसके साथ साथ तमाम तरह की धांधली है। इसको लेकर आज हम लोग चक्का जाम किए हैं। ये राज्यव्यापी चक्का जाम है। क्लस्टर सिस्टम लानी ही थी तो पहले सबसे पहले स्टूडेंट से विचार विमर्श करना चाहिए, उसके साथ प्रोफेसर के साथ बैठक करना चाहिए, उसके बाद इसको धरातल पर लाना चाहिए। लेकिन ये सरकार आती है रात को और सुबह ऐसा सिस्टम लेके आ जाती है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि कुछ छात्र जो हैं और कुछ छात्र संगठन के लोग जो हैं वो सड़क को जाम किए हुए हैं और क्लस्टर सिस्टम में जो है वो क्लस्टर सिस्टम को लेकर के और बीते दिन जो है से 13 मई को नीट पेपर लीक का मामला जो है का वो खुलासा होता है, उसको लेकर के भी जो है वो छात्र सड़क पे हैं, छात्र संगठन के लोग सड़क पे हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पीछे भी आप दिखाइएगा कि पूरी तरीक़ा से जो है वो गाड़ी जाम हो चुकी है। यहाँ पर जो है से आपको देखिए यहाँ पर बैनर ले करके जो है से छात्र संगठन के लोग जो हैं वो छात्र भी जो है यहाँ पे मौजूद है। और ये संगठन जो आइसा संगठन, आइसा एक छात्र का संगठन है, वही संगठन के लोग जो हैं तो यहाँ पर मौजूद है। उनसे बातचीत भी करने का हम प्रयास करते हैं और बोलते हैं किस लिए यहाँ पे मौजूद हैं। क्लस्टर सिस्टम को रोकने के लिए, क्लस्टर सिस्टम को रोक लगाने के लिए। क्या होता है क्लस्टर सिस्टम? क्लस्टर सिस्टम जिससे कि कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट का विषय पढ़ाई होगा और जो अन्य सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए एक कॉलेज में अगर साइंस का सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा तो 2 सब्जेक्ट को हटा दिया जाएगा उस कॉलेज में और उसको दूसरा कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए अगर कोई भी स्टूडेंट अगर एडमिशन कराते हैं तो वो अपना नज़दीकी कॉलेज में ही एडमिशन कराते हैं। अगर उनको दूर कॉलेज में भेज दिया जाएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट दूर के कारण पढ़ाई भी छोड़ देंगे और दूर के कारण उनको किराया अधिक लगेगा, तो रेगुलर कॉलेज भी नहीं कर पाएंगे, क्लास भी नहीं कर पाएंगे, इससे काफ़ी दिक्कत होगा। तो क्या मांग है सरकार से? आपकी क्या मांग है? मुख्य मांग क्या है आपकी? कि क्लस्टर सिस्टम पे रोक लगा दिया जाए। क्लस्टर सिस्टम को रोक लगाया जाए। हाँ। क्यों मौजूद है यहाँ पे? नीट का जो पेपर लीक हो रहा है उसके रिगार्डिंग ही हम लोग आए यहाँ पे मौजूद हैं। क्या उद्देश्य है, क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से यही मांग है कि जो बार बार जो पेपर लीक हो रही है ये तो नहीं होनी चाहिए, इसमें सुधार आना चाहिए या स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट जो जिस तरीके से बार बार पेपर लीक हो रही है तो नहीं ना होना चाहिए जी। हाँ, तो यहाँ पे क्लस्टर सिस्टम में बंटवारा शिक्षा में वंचित करना बंद करो, यानी क्लस्टर सिस्टम को लेकर के भी आप सड़क पे हैं? हाँ, इसके रिगार्डिंग भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। पेपर लीक मामले को लेकर के जो है वो छात्र संगठन के लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और वही लोग से जो है बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्यों सड़क को जाम किए हुए हैं? सड़क को जाम हम लोग देखिए किस तरीके से झारखंड या पूरे देश में नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, साथ ही साथ झारखंड में क्लस्टर सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्लस्टर सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के बाद छात्रों को जो पढ़ाई करने में गड़बड़ी आएगी, वो छात्र पढ़ाई करने से बाध्य हो जाए, उनकी पढ़ाई छूट जाएगी। सरकार से तो सवाल मेरा ये है कि विमेंस कॉलेज को आप क्लस्टराइज किस तरीके से, किस रूप में करेंगे? और नीट पेपर जो लीक लगातार हो रही है, उसकी लीक होने के बाद स्टूडेंट्स जो सुसाइड कर ले रहे हैं, तो इस पर धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि हम रीनीट लेंगे, फंड को वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे, ये चीज़ नहीं। आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कार्रवाई कितने बार करवाएं? सिर्फ नीट पेपर एक बार लीक नहीं हुआ है इसी साल, लगातार 5 सालों में 32 से ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। इन 5 सालों का जो डाटा है, तो सरकार से सवाल है कि आप एनटीए को ख़त्म करिए और धर्मेंद्र प्रधान आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपकी जो मानसिकता है वो लग नहीं रही कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ने दें। धर्मेंद्र प्रधान जी से सवाल किया जाता है, पूछा जाता है, तो वो बताते हैं कि ये गलती तो हुई है, इसका जिम्मेदार हम हैं। उस पर आपका क्या राय है? गलती कब हुई? आपको तो पहले ही सोचना था। एक बार तो गलती नहीं हुई है। 10 साल में कितनी बार पेपर लीक हुई है? 89 बार पेपर लीक हो चुका है 10 साल में। तो ये गलती तो है नहीं कि एक बार जैसे 7 खून होता है माफ कर दिया, एक बार की गलती नहीं, 1000 बार आप लगातार बार गलती करते आ रहे हैं। आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए इस पद से। क्या लगता है अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो क्या सिस्टम सुधर जाएगा? उनको सुधारना पड़ेगा। ये जो सरकार है जो है, एनईपी लाकर तो सबसे पहले गड़बड़ी की हुई।
एनईपी लाने के बाद एनटीए आती है, एनटीए के बाद लगातार सिर्फ नीट पेपर का लीक की बात नहीं है, नेट का पेपर भी लीक हो जाता है। जेपीएससी से लेके एसएसजीडी तक, टीआरएस तक का पेपर लीक हो जाता है। तो सरकार सिर्फ सवाल नीट के पेपर का लीक नहीं है, इसमें धर्मेंद्र प्रधान की भी गलती है, सरकार की भी गलती है कि इसमें अच्छे से जांच नहीं कर रही है और थोप देती है कि ये सीबीआई जांच करेगी। कब तक जांच करेगी? यानी कि इनका सिंपल मांग है जो वो नीट पेपर को लेकर के, क्लस्टर सिस्टम को लेकर के जो है वो आईसा के छात्र संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पे सड़क पे मौजूद हैं और इनका को जो है से मुख्य मांगे जो है से वही है। क्यों सड़क पे मौजूद है? देखिए, जो पिछले दोनों उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जो एक संकल्प लाया गया है जिसके माध्यम से झारखंड के सभी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को एक क्लस्टर में डिवाइड करने का जो मामला आया है, अलग अलग कॉलेज को क्लस्टर सिस्टम में डिवाइड करेंगे जिससे निजीकरण होगा, पदों में कटौती होगा, उसके साथ साथ भी तमाम तरह की समस्याएं हों जो सभी को झेलना पड़ेगा। जो अभी छात्र एक कॉलेज के अंतर्गत सभी विषयों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। उसके साथ साथ भी जो हम लोग का है कि सीबीएसई में जो पिछले दिनों देख रहे होंगे कि जो ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग प्रणाली अपनाया गया है वो भी किस तरह से छात्रों को परेशान कर रहा है। नीट नेट एसएससीजीडी से लेकर तमाम तरह की परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला है। उसके साथ साथ तमाम तरह की धांधली है। इसको लेकर आज हम लोग चक्का जाम किए हैं। ये राज्यव्यापी चक्का जाम है, समझे। ये लगभग में और 1 से 1.5 घंटे तक चलेगी जाम और बाकी इसलिए यहाँ पे मौजूद है। देखिए, हम लोग जो है यहाँ क्लस्टर सिस्टम के विरोध में और जो सीबीएसई का ओएसएम सिस्टम मार्किंग है उसके लिए हम लोग इसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, क्लस्टर सिस्टम ये जो पूरी तरह झारखंड के लिए फिट बैठता है ये नहीं। अगर सरकार को क्लस्टर सिस्टम लानी ही थी तो सबसे पहले स्टूडेंट से विचार विमर्श करना चाहिए, उसके साथ प्रोफेसर के साथ बैठक करना चाहिए, उसके बाद इसको धरातल पर लाना चाहिए। लेकिन ये सरकार आती है रात को और सुबह ऐसा सिस्टम लेके आ जाती है जिसके कारण स्टूडेंट तो परेशान रहेगा, स्टूडेंट के साथ साथ स्टूडेंट का गार्जियन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए, क्लस्टर सिस्टम के कारण क्या हो गया कि एक स्ट्रीम के लिए एक कॉलेज चयन किया गया, ठीक है। जैसे जैन कॉलेज के लिए आपका आर्ट्स हो गया, उसी तरह जो है दोरंडा कॉलेज के लिए साइंस पूरी तरह बनाया गया। अब एनईपी ये कहती है कि एनईपी जो है वो मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे आर्ट्स का हो, साइंस के हो या कॉमर्स का हो। जैसे कि आप जान रहे हैं कि एनईपी के कारण जो है मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट तो हम लोग पढ़ने के लिए, जैसे एक आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट भी लेता है। आईसा के अध्यक्ष त्रिलोकी नाथ जी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सड़क पे मौजूद है यहाँ पे आज जो मौजूद है पेपर लीक और जो राज्य सरकार द्वारा आप देख रहे हैं क्लस्टर सिस्टम झारखंड में लागू किया गया है। झारखंड सरकार जो क्लस्टर सिस्टम लाई है उसके खिलाफ आज छात्र सड़क पर हैं, छात्र नौजवान सड़कों पर हैं और ये मांग कर रहे हैं कि छात्र विरोधी क्लस्टर सिस्टम लागू बिल्कुल झारखंड में नहीं होने देंगे और ये छात्र विरोधी बिल्कुल क्लस्टर सिस्टम नहीं चलेगा। एनटीए के द्वारा 89 से ज़्यादा पेपर लीक हो गया है। सीजीएल हो या झारखंड में अन्य तरीके से जो परीक्षा हो रही है उसमें पेपर लीक हो जा रहा है। यहाँ तक कि 10 तक का परीक्षा पेपर में लीक हो जा रहा है और केंद्र सरकार भी देख रहे हैं कि लगातार अभी नीट का पेपर लीक हुआ, तो इस तरह के तमाम जो पेपर लीक हो रहे हैं वो छात्रों का भविष्य को बर्बाद कर रहा है। छात्र मेहनत करके पढ़ते हैं और वो उम्मीद से पढ़ते हैं कि निष्पक्ष तरीके से परीक्षा होगा, परीक्षा पेपर लीक नहीं होगा और जब परीक्षा पेपर लीक नहीं होगा तो हमारा रिजल्ट बेहतर होगा। लेकिन सरकार छात्रों के पानी फेर दे रही है, छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। उसके खिलाफ आज यहाँ सड़कों पर छात्र उतरे हुए हैं। क्या मांग है आपका? क्लस्टर सिस्टम रद्द करो, एनटीए को भंग करो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो।